राजा अमर सिंह अपनी कठोरता और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। उनका दरबार वैभवशाली था, पर उनके हृदय में दया के लिए कोई स्थान नहीं था। राजा का एक ही संतान थी, राजकुमारी रत्नावली। वह बहुत ही सुंदर और दयालु थी, लेकिन राजकुमारी के माँ के गुजर जाने के बाद वह बहुत ही अकेली हो गई थी। वह अपने पिता से डरती भी थी और उन्हें पाने की चाह भी रखती थी। राजा के लिए वह बस राज्य की उत्तराधिकारी थी, पर राजकुमारी रत्नावली के लिए राजा केवल पिता थे। राजकुमारी पिता के प्यार के लिए तरसती रही। उसने बचपन से पिता का प्यार नहीं पाया। हर सुबह महल में जब रत्नावली अपने पिता के दर्शन करने जाती, राजा उसे कठोर स्वर में कहते, राजकुमारी बनना है तो भावनाओं को बांधना सीखो। आंसू रानियों को नहीं, दासियों को शोभा देते हैं। वह चुपचाप सिर झुका लेती, पर जैसे ही कमरे से निकलती, आंखों से आंसू टपक पड़ते। कभी महल के आंगन में माँ की पुरानी तस्वीर के सामने बैठती तो कहती, माँ, पिताजी मुझसे इतना रुष्ट क्यों है? क्या मैं उनका अभिमान नहीं बन सकती? एक दिन राजमहल में दासी ने गलती से राजमुकुट गिरा दिया। राजा का चेहरा गुस्से से आग बबूला उठा। वे गरजे, जिसकी जिम्मेदारी थी वही दोषी है, और बिना सुने उन्होंने दंड सुना दिया। दासी को महल से निकालने का आदेश दे दिया। रत्नावली दौड़ पड़ी, पिताजी, यह गलती मेरी थी, मुकुट मैंने उठाया था। राजा ठिठक गए। उनकी आंखों में हैरानी थी। फिर राजा क्रोध से बोले, राजकुमारी झूठ मत बोलो। राजकुमारी को झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। रत्नावली की आंखों से आंसू छलक पड़े। पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रही, आपका क्रोध मुझ पर ही उतर जाए, बस इस गरीब को मत निकालिए। राजा की आंखों में आग और तेज हो उठी। तुम्हारा दया भाव तुम्हें कमजोर बना देगा। याद रखो राजकुमारी, राज्य भावनाओं से नहीं चलता। राजकुमारी चुप रही। उस रात उसने पहली बार पिता के सिंहासन के पास जाकर दिया जलाया और धीरे से कहा, अगर शक्ति ही सब कुछ है तो प्रेम किसका नाम है? दिन बीतते गए, राजा बूढ़े होते गए, पर कठोरता वैसी ही रही। एक दिन जब वे बीमार पड़े तो रत्नावली ने दिन रात उनके चरणों में बैठकर सेवा की। राजा ने पूछा, मैंने तुम्हें कभी स्नेह नहीं दिया, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वह मुस्कुरा दी, क्योंकि मैं आपकी पुत्री हूँ, दासी नहीं। और पुत्री का धर्म है कि पिता के क्रोध के पीछे भी प्रेम ढूंढे। राजा की आंखों से आंसू गिर पड़े। वह पहली बार अपनी बेटी को राजकुमारी नहीं, अपनी संतान के रूप में देख पाए। उस रात उन्होंने रत्नावली से कहा, बेटी, मैंने जो क्रोध तुझ पर बरसाया वह दरअसल उस रिक्तता का परिणाम था जो तेरी माँ के जाने के बाद मेरे भीतर रह गई। मैंने अपने ही आंसुओं को आदेशों में बदल दिया। रत्नावली ने उनके हाथ थाम लिए और बोली, पिताजी, अब वह रिक्तता भर गई। आपने मुझे बेटी कहा, यही मेरा सबसे बड़ा राज्य है। अगले दिन से राजमहल में राजा ने महसूस किया कि शक्ति केवल सिंहासन और कानून में नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास में होती है। राजकुमारी जो पहले अपने पिता से डरती थी, अब वही राजकुमारी अब हर सुबह पिता के साथ बैठकर राज्य के मामलों की चर्चा करती। राजा धीरे धीरे उसे केवल पुत्री नहीं, बल्कि अपने विश्वास और सलाहकार के रूप में देखने लगे। रत्नावली का हृदय भी पिता के प्रति नए स्नेह और आदर से भर गया। एक दिन राजा ने रत्नावली से कहा, बेटी, जब तुम छोटी थी तो मैंने तुझे अपनी कठोरता की छाया में रखा, पर आज मुझे लगता है कि असली शक्ति वह है जो प्रेम, समझ से और धैर्य से आती है। राजकुमारी मुस्कुराई और अपने पिता का हाथ पकड़कर बोली, पिताजी, अब आप मेरी आंखों में केवल राजकुमार नहीं बल्कि पिता हैं, और पिता का प्रेम सबसे बड़ा राज्य है जिसे कोई सिंहासन नहीं दे सकता। हर शाम राजकुमारी अपने पिता के साथ समय बिताने लगी। वे दोनों बगीचे में टहलते, स्मरण करते और कभी कभी हंसी मजाक भी करते। राजा अब अपने आदेशों से पहले बेटी की राय लेते। धीरे धीरे महल में स्नेह और दया की छवि बन गई। राजा का स्वास्थ्य अब बहुत कमजोर था, पर रत्नावली की देखभाल और उनकी मुस्कान ने उनके जीवन में नई ऊर्जा भर दी। एक दिन राजा ने अपनी पुत्री को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तूने मुझे सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा शक्ति स्रोत प्रेम है। तेरे बिना मैं आधा भी नहीं हूँ। राजकुमारी की आंखों में आंसू छलक पड़े, लेकिन वे आंसू खुशी और अपनत्व के थे। उस क्षण से पिता और पुत्री का प्रेम महल की सबसे बड़ी ताकत बन गया, और जो शक्ति पहले केवल आदेशों और कठोर नियमों में थी, अब वह स्नेह, समझ और विश्वास में बदल गई। राजमहल में अब हर कोई जान गया कि असली राजा वही है जो अपने राज्य से पहले अपने दिल में प्रेम का शासन करता है। राजा अपने शयन पर लेटे थे। बेटी पिता के पास बैठी थी, लेकिन राजा थके स्वर में कहते हैं, बेटी, अब मेरा शरीर कमजोर हो चला है, पर तुम्हारी मुस्कान मुझे जीने की ताकत देती है। राजकुमारी अपनी आंसू को रोकते हुए पिता का हाथ पकड़कर कहती है, पिताजी, आप हमारे राज्य के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। मैं आपकी देखभाल खुद करूंगी। आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे।
बेटी अपने पिता के स्वस्थ होने के लिए मंदिर में दिए जलाए, लेकिन कुदरत का कुछ और ही मंजूर था। समय का पहिया चलता गया, लेकिन राजा की तबीयत और बिगड़ती गई, पर चेहरे पर संतोष की चमक थी। पिता धीमे से कहते हैं, बेटी, जिंदगी में सबसे बड़ा सबक मैंने तुमसे सीखा है। सच्ची ताकत तलवार या सिंहासन में नहीं, प्यार और विश्वास में छिपी होती है। मैं चाहता हूं तुम यह बात पूरे राज्य को सिखाओ। राजकुमारी रोती हुई कहती है, पिताजी, मैं वादा करती हूँ आपका यह संदेश हर हृदय तक पहुंचेगा। राजा की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। राजा अब जीवित नहीं रहे। राजा के जाने के बाद महल जैसे सूना हो गया। जहां कभी उनकी हंसी गूंजती थी, अब वहां बस सन्नाटा था। राजकुमारी रोज उसी जगह बैठती जहां उसके पिता लेटे थे। वह उनके तकिए के पास बैठकर घंटों तक रोती रहती। कभी उनका हाथ अपने हाथों में लेकर देखती, जो अब वहां नहीं था। कभी उनकी बातें याद करती। बेटी, सच्ची ताकत प्यार और विश्वास में है। दिन बीतते गए, पर राजकुमारी का मन वहीं अटका रहा। महल के लोग चुपचाप राजकुमारी की ओर देखती रही, पर कोई कुछ कह नहीं पाती। एक रात जब सब सो चुके थे, वह महल के आंगन में गई। आसमान में तारों की चमक थी। राजकुमारी ऊपर देखकर धीरे से कहा, पिताजी, अब आप नहीं हैं। मैं किससे बातें करूं पिताजी? उसी वक्त हल्की सी हवा चली, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर फिर गया हो। वह मुस्कुराई और राजकुमारी अपने आंसू को पोंछ ली। पहली बार उसके मन में एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे पिता अब भी उसके पास हो, बस रूप बदल गया हो। राजकुमारी समझ गई कि पिताजी ने जो मुझे सिखाया था, वो अब उसके आंसुओं की ताकत बन गई। अगली सुबह जब सूरज उगा, राजकुमारी वहीं आंगन में बैठी थी, पर आज उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, बस शांति थी। उसने कहा, पिताजी, मैं अब नहीं रोऊंगी। आपकी बातें मेरी सांसों में रहेंगी। और उसी दिन से उसने अपने पिता की तरह जीना शुरू किया। अब राजकुमारी अपने पिता के मार्ग पे चलने लगी। लोग कहते हैं, रानी तो बहुत रोई, पर अब उसकी आंखों में वही चमक है जो उसके पिता की थी। एक दिन राजमहल में एक युवा योद्धा आया, जो दूर देश से किसी राजदूत के संग आया था। वह साहसी था, लेकिन उसकी आंखों में भी वही गहराई थी जो राजकुमारी के दुख से जुड़ सकी। राजकुमारी ने उसे पहली बार देखा तो कुछ पल के लिए समय थम सा गया। वह कुछ ऐसा था जो उसकी खामोशी को समझता था। धीरे धीरे उस योद्धा के साथ उसकी बातचीत बढ़ी। वो उसे महल की लाइब्रेरी दिखाती, बागों में साथ टहलती। उसने देखा कि वह लड़का भी अपने पिता को युद्ध में खो चुका था। दोनों की पीड़ा एक जैसी थी, और शायद वहीं से दोनों के बीच एक नर्म पर गहरा रिश्ता पनपने लगा। राजकुमारी को अब महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ खोना नहीं होता, कभी कभी वह दो टूटी आत्माओं को जोड़ भी देता है। उस लड़के के साथ वह फिर से हंसने लगी, और हर हंसी में कहीं न कहीं उसके पिता की याद होती। अब महल में सिर्फ शांति ही नहीं, फिर से जीवन लौट आया था। लोग कहते हैं, रानी तो बहुत रोई, पर अब उसकी आंखों में वही चमक है जो उसके पिता की थी, और शायद अब उसमें उस योद्धा की भी थोड़ी सी झलक है। राजकुमारी की शाही शादी के जश्न के बाद जब महल की चमक धमक धीरे धीरे शांत हो गई, तो राजकुमारी और राजकुमार अपने सजे हुए कमरे में एक साथ पहुंचे। कमरे में हल्की हल्की मोमबत्तियों की रोशनी थी, जो उनके चेहरे पर नर्म छाया डाल रही थी। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए एक ट्रे पर रखा गर्म दूध का गिलास उठाया और धीरे से राजकुमार को दिया और बोली, थोड़ा पी लो, तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। ये रात हम दोनों के लिए लंबी चलने वाली है। राजकुमार ने उसकी आंखों में देखते हुए गिलास लिया, और जैसे ही उसने दूध का पहला घूंट पिया, राजकुमारी ने उसकी तरफ झुककर उसके कान के पास धीरे से कहा, अब हम सिर्फ दो नहीं, एक हैं। मैं तुम्हारे हर सुख दुख में साथ हूँ। राजकुमार ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर नर्म मुस्कान दी, और दोनों के बीच का नजदीकी रिश्ता बढ़ता गया।